हेलो गाइस। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को मैंने इंतज़ार करवाया, बट आज मैं आ गया हूँ फाइनली आपके पास बिलाल अली और भुवन चौहान का कंपैरिजन वीडियो लेकर। और मैं सिर्फ इसलिए ही वेट कर रहा था कि जैसे बिलाल अली की न्यू पोजिंग वीडियो हमें मिली है आर्नल्ड क्लासिक से, वैसे ही मैं चाहता था कि हमें भुवन चौहान की भी मिल जाए, क्योंकि भुवन चौहान ने भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है अपनी फिजिक में और अब ज़्यादा मसल मास होल्ड करते हुए दिखाई दिए हमें सैन फ्रांसिस्को चैंपियनशिप में। और कमाल की बात यह है कि दोनों की ही विनिंग फिजिक्स हैं। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस शो से पहले भुवन ने रिसेंटली ही एक पॉडकास्ट अटेंड करा था जहां पर जेरेमी बॉन्डिया और साथ ही टेरेक अलगंडी भी मौजूद थे, जो एक ओलंपिया जज हैं, और वहां कई क्वेश्चंस हुए भुवन से भी। तो गाइस, बेसिकली यहां टेरिक ने भुवन की लास्ट इवेंट की फिजिक में उनके एब्स और वी टेपर को काफी अच्छा बताया, बट टेरिक ने उनकी बैक में विथ की कमी बताई, जिसके जवाब में भुवन और रायन ने बताया कि उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट करी है और वो ऑलमोस्ट 10 पाउंड हैवियर दिखेंगे इस बार स्टेज पर और बेटर कंडीशन में भी दिखाई देंगे। तो जब भुवन स्टेज पर दिखाई दिए तो भुवन ने बताया कि वो यहाँ 4 पाउंड हैवियर थे और यस, एक सिग्निफिकेंट साइज हमें उनके फ्रेम पर दिख रहा था। बट जो चीज़ नोट करी जानी चाहिए वो ये गाइस कि यहाँ पर भी कोई बड़ा मेंस फिजिक का एथलीट कम्पीट नहीं कर रहा था। और इस शो में जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइटिंग वाज आल्सो वेरी बैड। और गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, बट लाइटिंग बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर लुकिंग। पता नहीं इस चीज़ का एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं बना दिया जाता, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं एथलीट्स अपनी फिजिक पर डिटेल लाने के लिए और उसे दिखाने के लिए, लेकिन जब वो स्टेज पर आते हैं और अपना बेस्ट शो नहीं कर पाते तो इट इज़ रियली बैड फॉर देम। बट खैर, ये चीज़ तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि जब ओलंपिया जैसे लेवल पर लोग इस चीज़ को माइंड नहीं कर रहे तो फिर आप समझ ही सकते हो कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं दोनों की ही फिजिक्स। तो गाइज, आते ही फर्स्ट पोज, फ्रंट पोज एंड डैम। सो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर अली बिलाल प्रॉपर ट्राई थे लेकिन फुल नहीं थे और काफ़ी फुल मसल वैल्यूज के साथ आ सकते थे अगर वो अपनी पीक फॉर्म को हिट करते। मतलब ही वॉजंट एट हिज 100%। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर भुवन ने खुद बताया है कि वो सिर्फ अपने 80% पर थे और इसे उन्होंने सिर्फ एक वार्म अप शो की तरह करा है, क्योंकि उनका एंड गोल था पीक हिट करना मुंबई शो के लिए, और वो पीक हिट करते हैं बेसिकली अपने सेकंड या थर्ड शो से। इतना उन्होंने अपनी बॉडी के बारे में रीड कर लिया है, लेकिन अपना 100% नहीं भी होते हुए भुवन वॉज लुकिंग रियली रियली गुड। तो यहाँ भुवन के लैट्स अगर आप देखेंगे तो भुवन ने अपने लैट्स पर बहुत काम करा है, और इसीलिए देखिए कितने वाइड इनके लैट्स लग रहे हैं और एक बहुत ही जबरदस्त वी टेपर निकल कर आ रहा है। वहीं अली बिलाल के लैट्स थोड़ा लैग कर रहे हैं। एब्डोमिनल डेफिनेटली अली बिलाल का, क्योंकि गाइस हर एक एथलीट के कुछ बॉडी पार्ट्स होते ही इतने सुपीरियर हैं कि जो आप मर्जी कर लो उस बॉडी पार्ट में उसे बीट नहीं कर सकते। जैसे रॉली विंकलर के आर्म्स, दे वर सो ह्यूज एंड गुड, या फिर काई ग्रीन के आर्म्स, दोनों के ही आर्म्स बहुत सुपीरियर हैं बिग रैमी से। बट क्या वो कभी ओवरऑल बिग रैमी को बीट कर पाए? लेकिन अगर सिर्फ आर्म्स की बात करें तो नो मैटर हाउ इनहांस साइकिल बिग रैमी गोज ऑन, आर्म्स में उनके वो जेनेटिक्स है ही नहीं कि वो इन फ्री की आर्म्स के जेनेटिक्स वाले बॉडी बिल्डर्स को हरा सकें। तो यहाँ वही बात अली बिलाल की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भुवन की कोर कहीं से भी खराब लग रही है। यस, अ लिटिल वॉश्ड अप लोअर एब्स में जैसे आंद्रे ड्यू के हमने देखे, बट कहीं से भी ऐसा नहीं कह सकते कि भुवन की कोर खराब है। ये सिर्फ तब लग रही है जब हम ऐसे अमेजिंग एब्डोमिनल जेनेटिक वाले बॉडी बिल्डर के सामने उन्हें खड़ा कर देते हैं। चेस्ट दोनों का ही फ्लैट साइड पर है, लेकिन भुवन की चेस्ट की विड्थ बहुत ज्यादा है अली बिलाल से, और अली बिलाल का शोल्डर टू वेस्ट रेशियो उतना ज्यादा नहीं है जितना भुवन चौहान का। और यहाँ पर भुवन चौहान को ये एडवांटेज है क्योंकि उनकी क्लेविकल बोन जो है वो बहुत वाइड है, क्रेजी वाइड शोल्डर्स, एंड इवन दो मेंस फिजिक में लेग्स को देखा ही नहीं जाता, उसके बाद भी अगर आप क्वाड्स पर एक नजर डालोगे तो इट विल शो यू हाउ कंप्लीट हिज फिजिक इज। तो गाइस, ऑनेस्टली इसको बिल्कुल लाइटली फन के तौर पर लीजिए, लेकिन बेस्ट बात यह है ये दोनों ही अपने 100% पर नहीं है। तो आप इमेजिन कीजिए हाउ मच दे कैन इम्प्रूव विद 100% ऑफ देयर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एस्थेटिक्स डेफिनेटली भुवन चौहान। तो गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद बात करते हैं इस ट्रांजिशन की, और यहाँ पर विदाउट ए डाउट गाइस एक ग्लांस में ही मैं लीन करूंगा टुवर्ड्स भुवन चौहान। वैसे तो ये एक ट्रांजिशन है, बट जैसा कि आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा होगा कि ट्रांजिशन के दौरान ही इफ यू आर लुकिंग बेटर देन अदर एथलीट्स, तब ये क्लियर हो जाता है कि हाउ हार्ड यू हैव वर्कड। भुवन के डेल्ट्स में स्ट्राइशंस देखिए, पोज मोरलेस दोनों का सेम ही है, बट क्योंकि अली बिलाल की फिजिक इज मोर ऑन द फ्लैट साइड, इसीलिए यहाँ भुवन के डेल्ट्स और ट्रैप्स दोनों अली से बेटर लग रहे हैं। भुवन की कंडीशनिंग यहाँ अली से फार बेटर लग रही है, और रही सही कसर भुवन की पोजिंग ने दूर कर दी। भुवन की पोजिंग इज रियली रियली गुड, जैसे वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो स्टेज पर। सी हाउ ही इज टिल्टिंग टुवर्ड्स राइट, एंड इससे एक एस्थेटिक सा फ्रेम बन गया है जो काफी प्लीजिंग लग रहा है। इवन अगर आप आर्म्स में भी देखेंगे तो भुवन के ब्रेकियालिस देखिए बहुत अच्छे डेवलप लग रहे हैं, और आर्म्स की कंडीशन अली बिलाल से बेहतर लग रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक पोस्ट की ट्रांजिशन, और यहाँ अली बिलाल की बैक की
जो कंडीशन है, जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रही हैं बैक पोज में जाते हुए। थिकनेस यस भुवन चौहान की ज्यादा है, बट कंडीशनिंग और डिटेल की अगर बात करें तो स्पेशली अपर बैक और रोम्बॉइड्स में या फिर ट्रापीजियस मसल्स को ही क्यों ना देखें तो वो काफी डिटेल लग रहे हैं अली बिलाल के। और अगर अली अपनी लोअर बैक को भी थोड़ा ज्यादा टारगेट करें तो आई रियली थिंक कि ये ट्रांजिशन बिल्कुल वन साइडेड हो जाती। लेकिन अगर भुवन की लोअर बैक देखें तो लैट्स कितने नीचे तक लग रहे हैं। डेफिनेटली ही हैज एडेड थिकनेस टू हिज बैक। आई थिंक ये शायद लाइटिंग की वजह से है जो यहाँ हम इतनी डिटेल नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अली बिलाल ज्यादा कंडीशनड और डिटेल्ड हैं और भुवन चौहान की बैक की थिकनेस और साथ ही ट्राइसेप्स दोनों ही स्टैंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर बात सिंपल प्रेफरेंस की आ जाती है जजेस की, और मेरी बात करोगे तो मैं ज्यादा लीन करूंगा कंडीशनिंग और डिटेल की तरफ। तो मेरे हिसाब से यहाँ अली बिलाल को पॉइंट मिलना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में जैसे शोज जज करे जा रहे हैं कि थिकनेस को ज्यादा प्रेफर करा जा रहा है, बट आई वुड गो फॉर कंडीशनिंग एंड डिटेल जो मुझे अली बिलाल की बैक पर बहुत ज्यादा लग रही है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पोज यानी कि बैक पोज की, और बिल्कुल अनबायस्ड होकर हम अगर इसकी बात करें जो स्क्रीन पर दिख रहा है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग तो गाइज इट इज वेरी ऑब्वियस कि बैक की कंडीशनिंग और डिटेल अली बिलाल की इज फार सुपीरियर। एंड अगेन भुवन इज वाइडर एंड थिकर, बट गाइज क्लियरली ये मिस पीक है और इसीलिए फिजिक उस लेवल की कंडीशनिंग और डिटेल बैक में मिस कर रही है। अब एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगा गाइज कि आपको पता होगा स्पॉट रिडक्शन यानी कि किसी एक बॉडी पार्ट से फैट लॉस करना या फिर वाटर लूज करना इज अ मिथ। ये नहीं होता ऐसा कुछ भी। आपकी बॉडी जब भी फैट या फिर वाटर लूज करना स्टार्ट करती है तो वो ओवरऑल बॉडी से करती है। हाँ, सर्जिकल प्रोसीजर से अगर आप कराओ तो पॉसिबल है, बट वो आप जानते हो हम किस चीज की इस वक्त बात कर रहे हैं। तो नेचुरली आपकी बॉडी ऐसे ही वर्क करती है। और जहां पर फैट स्टोर्स करने की बात है तो आपको पता होगा कि किसी किसी के फैट सेल्स कम होते हैं और जिस पोर्शन में फैट सेल्स कम होते हैं वहाँ फैट स्टोरेज कम होगी। लेकिन जब आप फैट लॉस या फिर वाटर कम कर रहे होंगे बॉडी का, तो हम सबके ही अंदर गाइस, अगर मैं मेल्स की बात करूँ तो एब्स का हिस्सा यानी लोअर एब्स का हिस्सा और आपकी लोअर बैक जो होती है, ये दो पोर्शंस ऐसे होते हैं जहाँ से आप फैट या फिर वाटर सबसे लास्ट में लूज करते हो। ये आपके स्टबन बॉडी पार्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ लूजिंग वाटर और फैट। और इसीलिए फ्रंट से हमें भुवन की कंडीशनिंग कहीं भी कम नहीं लगी, लेकिन बैक में स्पेशली लोअर बैक में वी कैन फिगर आउट के बॉडी में थोड़ा वाटर है। बाकी वहीं अली बिलाल इज सुपर ड्राई और डिटेल्ड। इवन अगर आप शोल्डर्स भी देखेंगे अली के तो उनके डेल्ट्स और आर्म्स ज्यादा कंडीशन पता लग रहे हैं इस पोज में, जबकि भुवन के फ्लैट साइड पर पता लग रहे हैं। तो यहाँ तो गाइज डेफिनेटली आई विल गो फॉर अली बिलाल। और अब लास्ट में मैंने लिया है हैंड ऑन द हिप पोज, और यहाँ पर इट इज वेरी क्लोज गाइज। कहीं से भी कोई भी पोज वन साइडेड तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, क्योंकि दोनों का ही स्ट्रक्चर क्रेजी है और बहुत ही एस्थेटिक फिजिक कैरी कर रहे हैं दोनों ही। बट इस जगह पर अगर मुझे चूज करना ही पड़े तो आई विल गो विद भुवन चौहान, क्योंकि पीक पर तो वो भी नहीं है, बट यहाँ उनकी कंडीशनिंग और वास्कुलैरिटी जो है वो काफी अच्छी हम देख सकते हैं अली बिलाल से। वेन्स और जो ड्राइनेस हमें पता लग रही है, और एक सिर्फ यही डिफरेंस मैं यहाँ पर बता सकता हूँ क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट हर चीज की हमने बात कर ली है इससे सिमिलर पोज में, यानी कि जो फ्रंट पोज था। तो इसी के साथ गाइज कंपैरिजन खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा गाइज, ये दोनों ही बहुत ज्यादा अभी एक तरीके से एक्सपीरियंस लेने के बाद बहुत ही जबरदस्त हो जाएंगे। एंड आई डेफिनेटली थिंक कि भुवन चौहान तो इस बार टॉप 5 क्रैक कर लेंगे। यही चीज इनके बारे में डेरिक अलगंडी ने भी बोली थी, जो कि ओलंपिया जज हैं। उन्होंने कहा था कि फ्रंट से भुवन चौहान इज परफेक्टली नेल्ड, टॉप 5 के एथलीट दिख रहे हैं। बैक से उन्होंने बात नहीं करी थी बिकॉज ये जो कंपैरिजन हुआ है, क्योंकि ये जो शो हुआ है ये उसके बाद हुआ है, बट इसमें भी हम इतनी ज़्यादा डिटेल देख नहीं पाए। बट आई रियली होप कि मुंबई प्रो में ही इज़ गोइंग टू बी परफेक्टली ड्राई कंडीशन, अपनी पीक हिट करके आएंगे, क्योंकि इनके हिसाब से ये इनका सेकंड शो भी होगा। तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। और अगर अली बिलाल भी आते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड शो फॉर अस। बट गाइज वहीं हम सब जानते हैं कि इससे एक डिसएडवांटेज भी होगा मुंबई प्रो शो में किसी एक एथलीट के लिए, क्योंकि ये दोनों प्रो शो जीत चुके हैं और ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं ओलंपिया के लिए। अब वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे किसी एक दूसरे एथलीट को मिल सकती है। बट जब आपको पता है इतने बड़े बड़े 2 एथलीट आएंगे और इनमें से ही कोई अगर जीत गया तो उस एथलीट को जिसको मिल सकता था वो प्रो कार्ड, एक नया एथलीट इंडियन जो क्वालिफाई हो सकता था। अब ये पॉसिबल है कि बाहर का भी हो सकता था, क्योंकि बाहर के भी एथलीट आ रहे हैं, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। बट बाकी गाइस शो फन होना चाहिए, हम सब यही चाहते हैं अच्छा हो। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।